ये पापा कुटनी 2 tacos. Ali. Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. This is me Faizadar. I hope you all are doing well. सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू ब्लॉग लगा करे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए करे। और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ कि अम्मी जाग ना जाएं। आप सबको पता है कि अम्मी जो है ना गिर गई थी। अम्मी गिरी हैं और उनका जो अंगूठा है ना, जो पाँव का जो थंब है, जो अंगूठा है, वो कट गया है। तो अम्मी को मैंने सुला दिया था इफ़्तार के बाद पेन किलर दे के, और अभी मैंने ज़ारा को उठाया और सहरी का टाइम हो गया। तो मैंने ज़ारा को कहा है कि आज जो है ना सहरी, वैसे तो सहरी अम्मी ही बनाती हैं, इफ़्तार हम लोग बनाते हैं। तो मैंने ज़ारा को कहा है कि ना सहरी भी हम लोग ही बनाते हैं, मामा को देते हैं रेस्ट। और सहरी में हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग बनाएंगे चूरी। थोड़ी मामा को भी एनर्जी आ जाएगी, हेल्दी भी होती है, सारा दिन भूखा रहना होता है, तो चूरी ठीक रहेगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आटा निकाल लिया है और चूरी बनाएगा कौन? चूरी मैं बनाऊंगी। हंस क्यों रही हो? डोंट अंडर एस्टिमेट। अम्मी उठ जाए। मामा की होया है क्यों नहीं उठी सुबह? आप क्यों अम्मी आई हो उठ के बाहर? आप क्यों उठ के बाहर आई हो? मैं आती नहीं हूँ, इस टाइम सारी बनानी है ना। पेन ठीक है अब? हाँ बेहतर है। बेहतर है? हाँ थोड़ी बेहतर है। बस उधर बैठ जाएं। नहीं ये बैठ नहीं जाए। वो उधर खाना कपा के गिलाफ के साइड तले बैठ जाओ। काम करने तो सुबह सुबह आवाज जाएगी तो क्या, सहरी है। तो अम्मी चूरी मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले शेल्फ को ये देखें, हमने बिल्कुल चमका दिया। ये देखें सब नज़र आ रहा है ना, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। यार आपने क्या शोर मचाया हुआ है? चंदा मंचूरी बनाते चूरी मैं खुद बना सामने मैं बनाऊंगी। आज आप मेरे हाथ की चूरी खा। फिर किसी दिन खा लो, बड़े रोजे पे ना जाए। अम्मी आज आप रेस्ट करो, आप रेस्ट कर लो ना, लगी हुई है ना। वैसे आज आप ही चूरी बना रही हैं, आज अल्लाह खैर ही करे, मुझे आपके हाथ की चूरी नहीं मिलेगी। नहीं मैं तुझे अपने हाथ के खिलाऊंगी, मेरी मोटी है। तुम तो हो ही पाडो। नहीं अम्मी मैं बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ। तो चाय क्यों मैं क्या गलत काम कर देती है? मुझे चाय बनाते हुए ना मौत पड़ती है। देखना कितनी फिट चूरी बनेगी। ओहो देसी घी। अम्मी आपने नहीं ज्यादा देर खड़ी हो। नहीं मैं 10 मिनट नहीं लगाने, 10 मिनट चूरी रेडी। तो सिर्फ चाह बनाओ जल्दी ना। आप वहाँ बैठो और देखो तमाशा। चंदा फिर मेरे कसम होता नहीं, फिर मेरे को चंड ना खा ले मुंह पे। फिर आज आप बस बैठो और ये देखो चल कैसे रही हो, चल कैसे। सुबह दूसरे रमजान इच कुट खा लेती है। अम्मी रोज़ों में बहुत गुनाह अल्लाह मियाँ देंगे आपको। चल एक और लगा। अम्मी का रोजा नहीं है, रोजे में मारो किसी को तो रोज़ा शुरू हो गया। अभी रखा नहीं। अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं मारते। रखा नहीं है, अब जूस पी के रिस्क की कमी होती है। तेरी किताब जे के मां कुटे ना। अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं, छोटे मासूम बच्चों को नहीं मारते। हाँ मासूम मैं, तुम भी मासूम हो, मोटी भी मासूम है, तुम सारी मासूम हो। मैं ही इस तरह आप ही बदमाश हो। हाँ तो बस पार कर, तौबा कर। फिर तेने बोलते गुस्ताखी करनी है, चंड छिक के पैसे। यार ये इतनी जिद्दी हैं। अच्छा चलें जी, आप ही बनाओ चूरी। क्या कर रही हो? हर चीज़ हमारे घर की तोड़ दी है, मत छेड़ो। चीज़ें ला ला के थक जाते हैं, ये नहीं जीने देती। कोई प्लेट नहीं हमारी छोड़ती। सारे हमारे सेट डोंगों के ढक्कन हैं, तो उनकी वो जो टुंडियाँ सी होती हैं वो टूटी हुई हैं। टुंडी प्लेटें, टुंडे डोंगे कर दिए हैं इसने। अम्मी हमें इतनी चंडे मारती है ना, इतनी चंडे मारती है ना। ज्यादा तो बेचारी किंजा को चंडे पड़ती, जितनी कुट पड़ती ना तो तुम सीधी तीर हो जाती। शुक्र है हमें किंजा जितनी नहीं पड़ी। किंजा समझ गई हो ना, इतना सीधा नहीं होना जितनी किंजा सीधी है। फोन पे ये देखें जी, अब मामा चूड़ी कुट रही हैं और ये पापा कुटनी इसमें देसी घी डाल रही है। बस और देसी घी डालो अम्मी, और देसी घी। मामा आपको पता है ना, मुझे पसंद है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है देसी घी। मैं कहती हूँ देसी घी की जब चूरी बने तो देसी घी रुड़ रहा हो। हाँ तो मियाँ मिठू है ना। मियाँ मिठू ज़ारा मेरी गाल सुन, शाम वक्त ना चूरी बनाने से एक परात में डाल के सारे मैं बिल्ले। अम्मी मुझे चूरी बना के देती थी, और अम्मी जो मिट्टी की इतनी बड़ी सी क्या होती है, क्या कहते हैं, परात होती है, उसमें डाल के देती थी छोटी सी। चले मामा शुरू करें। पहले आप करो, बिस्मिल्लाह डालो। देखा, मुझे पता था ये यही कहेंगी, पहले आप शुरू करो। आप सबको बताऊं, कोई भी चीज़ हम लोगों के घर में बनती है ना,
तो मामा हमें ला के देती हैं और कहती हैं पहले आप डालो। मुझे इतना गुस्सा आता है, बहुत दफ़ा हमारी लड़ाई हुई है इस बात पे कि मैं कहती हूँ मामा आप क्यों नहीं डालती हो ना, आप पहले डाला करो, आप बड़ी हो इस घर की, आप डालो पहले, आप खाओ। ये हमें पहले देखती हैं खाते हुए, हम डालते हैं फिर ये। अम्मी कहती हैं जब तुम माँ बनोगी ना, क्या कहती हो आगे से, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਸੋ ਫਿਰ पता चलसी। हाँ देखा। नहीं अम्मी आप लाल आज क्या आप चीज़ डालें, है? आज आप डालें। नहीं मैं नहीं डालती, फिर वही ठंडी हो जाएगी। चंदा जल्दी जल्दी कर दे, देखा? टाइम कोई नहीं इतना। ये बहुत जिद्दी हैं, ज़रा ये डाल बात तू भी चूरी। नहीं सुनती हैं। डालो 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 आप डालो ना डालो तो सही, यार, आप डालो डालो डालो, मैं सारी खत्म हो जाएगी। चलो। डालो। अच्छा ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह। तुम्हें तमीज़ नहीं है। अम्मी के बाद मैं हूँ इस घर की बड़ी, पहले मैं मैंने डालूंगी। काहे ना डालो, आपने क्यों नहीं डालो? मैं यही देख रही थी कि तुम करोगी क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लो। जी अम्मी हम लोगों बस। के मुंह में जब तक पानी नहीं डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन। या बादशाह आजम करना मेरी बच्चियों को। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है और अब रोज़े को बंद करते हैं गर्म पानी के साथ और इसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सोएंगे। आपसे मिलेंगे अब इफ्तार से पहले। हेलो एवरीवन, अभी मैं उठी हूँ और इतने मज़े का वेदर है, ये देखें। फील ही नहीं हो रहा कि रमज़ान है। प्यास का एहसास ही नहीं हो रहा, रोज़ों का एहसास ही नहीं हो रहा। इतने ठंडे रोज़े हैं, हालांकि गर्मी हो गई थी रमज़ान से कुछ दिन पहले, शदीद गर्मी हुई थी, लेकिन जैसे ही रोज़े आए हैं और रमज़ान से 2 दिन पहले ऐसी ठंड हुई है, ऐसी ठंड हुई है। हम लोगों ने तो सोचा था हम लोग अपने कपड़े वापस रख देते हैं, और रमज़ान में कल मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि हमने अपने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गर्मियाँ लगता है नहीं आना चाह रही, या फिर ऐसा है कि आने वाली थी और रमज़ान की वजह से वापस चली गई। ये देखें कितना हसीन लग रहा है ना। तो अभी प्लान ये है कि मामा ने मुझे उठाया और उठा के कहा कि बेटा बारिश हो रही है तो इस तरह करो कि आज कुछ ना कड़ी टाइप बनाते हैं, कुछ पकौड़ा कड़ी। और ये तो कड़ी पकौड़ा तो मुझे बनाना नहीं आता, तो अम्मी ने कहा है कि मैंने इनको बोला है कि मुझे सिखाएं, आज मैं बना लेती हूँ, आप बैठ के सिर्फ मुझे साथ साथ बताती जाएं। इन्होंने कहा नहीं आज तुम मुझे देखो। कड़ी एक वाहिद चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बनाई थी। तो अम्मी आप बताएं कि उसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, तोहफा या अली मदद। आज हम बना रहे हैं, सर्दी है, बारिश हो रही है, कड़ी बना रहे हैं। ठीक है। हमने दही, बेसन, थोड़ा सा पानी, ये देखिए बेटा, ये ऐसे इसको क्या करना है। ये वालेकुम सलाम। किसका रोज़ा है? कल रखा था। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, एग्जाम भी चल रहे हैं आजकल बच्चों के। नहीं ठीक है, इतना बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। चलें जी, ज़हरैन पढ़ लिया और अब उसके बाद आपको बताते हैं कि किचन में अम्मा हमारी क्या कारस्तानियाँ कर रही हैं। ये अम्मी ने बनाया है पकौड़ों का मिक्सचर और इसमें डाले हैं, अम्मी क्या कहते हैं उन्हें, भूखे प्याज के, भूखे भूखे वाले प्याज कहते हैं कि ये मिट्टी से निकलते हैं, और ये बाकी कहाँ से निकलते हैं? ये जरा हमारे गांव में ना देसी अभी सारे मिट्टी से निकलते हैं। अच्छा जी, खालिस होते हैं, ताजे फ्रेश। ये हाँ जी ऑर्गेनिक होते हैं। प्याज इसमें दूसरे वाले प्याज हैं, लाल मिर्ची है, धनिया है, नमक है, जीरा है और अजवाइन है। हमारी अम्मी अजवाइन डालती है ऐसी चीजों में ताकि पेट खराब नहीं होते हैं। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे से? मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका थिक सा हम पेस्ट बनाएंगे और फिर इसको ऑयल में, बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बहुत नॉटी है। इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें। और ये क्या बना है अम्मी? ये लहसुन, अदरक और साबुत धनिया और नमक। साबुत धनिया और नमक। अच्छा, सबसे पहले हम तैयार करेंगे अब कड़ी। तो जो मेन चीज़ होती है ना वो कड़ी होती है। कड़ी अच्छी होगी तो ही कड़ी अच्छी लगेगी, है ना। मैं ऐसे आपको भाषण दे रही हूँ जैसे मुझे बहुत पता है। मैंने कभी बनाई नहीं है लेकिन मैंने अपने अम्मा की हाथ की कड़ी खाई हुई है और बेस्ट कड़ी होती है। ऐसी कड़ी पकौड़ा कहीं नहीं बनाता कोई। तो कड़ी के लिए सबसे पहले ऑयल में थोड़े से प्याज हैं, इनको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके इनको जरा सा हल्के हल्के, ज्यादा नहीं। मैंने मामा को कहा है, वैसे मामा पकौड़ों में पालक डालती नहीं है, तो मैंने मामा को कहा मामा इस बार आप ना इसमें थोड़ी सी पालक भी ऐड करके देखें, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो इन्होंने पहले तो मुझे कहा कि तूने अपनी चमचागिरी लाजमी करनी है बीच में मेरी रेसिपी में, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा चल डाल दो,
क्योंकि मैं ये पालक और प्याज के पकौड़े बहुत मज़े के बनाती हूँ, उसमें मज़े का टेस्ट आता है पालक का, तो फिर इन्होंने कहा डाल दो। देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है पालक मिक्स करके, और जितनी अच्छी शक्ल लग रही है ना पालक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अम्मी मैंने बताना है, फिर लोग कहते हैं रेसिपी नहीं बताई। प्याज मामा ने लाइट ब्राउन किए हैं, फिर इसमें डाला है हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल रही हैं ये, और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। अब इसको ये फिर हल्के हल्के से ये देखें फ्राई कर दिया। टमाटर नहीं डालते हम। टमाटर नहीं डालते हैं? लोग डालते हैं, लोग डालते हैं, हम लोग नहीं डालते। अब इसमें हम ये जो हमने दही फेंटा हुआ था हम इस मसाले में डाल रहे हैं, साथ साथ इसको ऐसे ऐसे करना है। कब तक पकाना है इसे? 10-15 मिनट। यहाँ अम्मी अब साथ साथ जो है इसको पका रही हैं, तब तक मैं पकौड़े बना लेती हूँ। और कढ़ाई देखिए हमारी, अम्मी आपकी कढ़ाई तो बदशकली, कढ़ाई तो चेंज करे ना। चुप करे, मेरे अब्बे की निशानी, मेरी शादी नहीं कढ़ाई है, निशानी है। लो जी, मार के ना गरम चम्मच है। गरम है, गरम मेरे हाथ नहीं आई। धुआं निकल रहा है, कैसे धुआं नहीं करे तो धुआं ही जाएगा तेरे। मेरे नाना बू ने मेरी अम्मी को जहेज में ये कढ़ाई दी थी, तो अब क्या हम सब इसकी सजा भुगतें? हाँ भुगतो ना। हलवा देखो कितने पके हैं, न्याज़े कितने। ये तो है, ये अम्मी की शादी की कढ़ाई है। और मैंने अम्मी को कहा कढ़ाई चेंज करें, कढ़ाई का देखें, कढ़ाई की शक्ल देखें कैसी होगी। अम्मी कह रही है नहीं नहीं मेरी नहीं, आजकल के दौर की कढ़ाइयाँ नहीं चली है तो मेरे मेके की कढ़ाई चली। हाँ, अम्मी नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर आई, उसका वो सारा पेंट उतर गया और वो 2-3 दफा। तो काम हमें यही आती है, ये कोई चीज को जलाती नहीं है, और ये हमारी बहुत पुरानी यादगार कढ़ाई है। अब इस नाना बू की दी हुई कढ़ाई में हम बनाते हैं पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे छोटे छोटे मामा पकौड़े मैंने रेडी कर दिए हैं। टाडा। आज तो जी कोई फास्ट फूड का ही डे है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ करी पकौड़ा और बॉयल राइस बनाएंगे, लेकिन बीजी की तरफ से आई है ये इफ्तार। उसके साथ साथ आज रिसीव हुआ है टाको क्यूबानो की तरफ से हमें एक इफ्तार बॉक्स। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। यम, इसमें हैं 2 मिनी बर्गर्स, 2 टाकोस, और ये क्या है, ये सॉरी इसका मुझे नहीं पता। इसमें है, ये क्या है, क्या है ज़रा? मिनी पैनकेक। मिनी पैनकेक। बिग पैनकेक को पता है कि ये मिनी पैनकेक ओके, ये मिनी पैनकेक्स हैं, और ये रोल्स हैं, और ये 2 डेट्स हैं। चलें जी, टेबल मैंने लगा दिया है। जो बीजी के घर से इफ्तार आई थी और जो टाको क्यूबानो की तरफ से इफ्तार बॉक्स आया था वो मैंने प्लेट्स में लगा दिया है, और अब बस जो है करी पकौड़ा को तड़का रह गया है। बस मामा उसको तड़का लगाएंगी तो वो टेबल पे रख देंगे। और उसके साथ बीजी की तरफ से आया है ये अचार। यम्मी, अचार के साथ खाएंगे आज करी पकौड़ा। चीज़ों को ना बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है ना तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता। और ये सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने अपनी माँ से। मेरी अम्मी को ये एक चीज़ भी बनाती है ना, उसको इतने प्यार खलूस और सजावट से रखती है, दस्तरखानों पे भी आपने देखा होगा, तो वहाँ से ये मुझे आदत पड़ी है। मेरा दिल करता है कि मैं कोई 1 डिश भी अगर खाऊँ ना तो उसको बहुत ही तरीके से सजा कर फिर खाएँ, उस तरह से खाने का मज़ा और दोबारा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें करी में जा रही हैं पकौड़े। अच्छा, डाल के पकाना भी है इन्हें, बस वो बंद कर दें। अब जी लगने लगा है करी के ऊपर भगार। भगार के लिए अम्मी ने यहाँ पे तेल में जो है ये लाल मिर्ची डाल दी। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हाँ डाल दो पीछे। या ली आओ ये देखें जी कड़ी रेडी है। अब इसके ऊपर डालेंगे ज़ीरा और हरा धनिया। गरम 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 गरम। चलें जी मामा दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले
मोहम्मद। चलें जी रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वैसे मैं ये दुआ दिल में पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने ऊंची पढ़ दी है कि आप लोग ये ना नोट कर लें कि कहीं मुझे दुआ नहीं आती। चलें जी अब इफ्तार करते हैं और फिर उसके बाद एंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी हो गई। अब बस नमाज़ पढ़ूंगी और नमाज़ पढ़ने के बाद एक सपारा पढ़ूंगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान में होता ये है कि हम ये ऑयली और ये चीज़ें खाते हैं तो इनकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। आज ही मुझे महक की कॉल आई थी और महक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। उसको थ्रॉट पेन है और थ्रॉट इन्फेक्शन उसको इतना ज़्यादा हुआ है कि उसकी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसको टेम्परेचर है, वो कुछ खा नहीं पा रही, उसको ड्रिप्स लग रही हैं। आप सब महक के लिए दुआ करें कि महक जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं नमाज़ और सपारे से फ़्री होकर, मैंने आज थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है क्योंकि मैं 2-3 दिन गई थी जिम और फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये रमज़ान पूरा जो है कंप्लीट करने की हिम्मत दें और अपना सब का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आप सब रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखें मुझे याद। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।